आज हमें लगता है जैसे ये कांड हुआ उसके बाद उन पे भी आने लगा कि ये तो पहले लड़की छेड़ा और अनेक आपराधिक चीजें आने लगी है। सवाल इस बात का है, अब जरूरी हो गया है, हमें लगता है ऐसा कि अब स्वतः ही जो प्रवचन करता है, जो बाबा है, वो अपनी आय व्यय से लेके अपनी आपराधिक रिकॉर्ड भी वो सार्वजनिक करे और एक पोर्टल पे लाए ताकि आसानी से लोग समझ सके कि कौन है क्या है। अपनी शिक्षा को भी उसमें जोड़ दे। उसमें किस लिए किस साधु या संत क्यों बना, वो वैराग्य आ गया। देखिए ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन है माध्यम, उसी से माध्यम से आता है तो भक्ति में आ गया। दो छोटी चीजें कह सकता हूं। ये चीजें हमें लगता है कि सार्वजनिक पोर्टल पे आना बहुत जरूरी है, जो आपने 2012-13 में मांग किया था। अब स्वतः लोगों को आगे बढ़ करके करना चाहिए। और सभी धर्मों का, ये भी नहीं कि सिर्फ सनातनी, सभी इस्लाम से भी जुड़ा हुआ, इस्लाम से भी जुड़ा हुआ, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं लोगों को अपने लाना चाहिए भक्तों के लिए, देश के लिए। बुद्धा के बहुत चेले थे जो खूनी थे, चोर थे, डाकू थे, बदले और साधु नहीं। बुद्धा तो नहीं थे ना, सवाल ये है। नहीं, बात वो नहीं है, बात नहीं, हृदय परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हृदय परिवर्तन, लेकिन उसकी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो कहे कि मैंने खोल के दिया है। बंदोबस्त की अलग प्रक्रिया है, उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कहाँ बंदोबस्त फेल हुआ उसकी बाद में ये चर्चा होने लगती है, जरूरी है कि सब करे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यास गद्दी पर बैठेगा उसकी एक शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए। वह संस्कृत विद्यालय से वो सरकार उसका नियम बनाएगी, वो सरकार उसका नियम बनाएगी ना। सरकार के बिरादरी की बात नहीं कर रहा है, किसी भी जाति उसकी आध्यात्मिक डिग्री होनी चाहिए। यही काम सरकार का रह गया कि वो सारी जिम्मेदारी, सरकार पूरा देश चला रही है, क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं? सरकार ने तो मंदिरों को लेकर वीआईपी कल्चर लागू कर दिया, एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए। बिना डिग्री के कोई भी व्यक्ति करके व्यास गद्दी पर बैठ करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करना शुरू कर गलत। कहीं से महामंडलेश्वर किसी अखाड़े से ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा था। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार कैसे जिम्मेदारी? सरकार आजकल तो डिग्रियां पैसों में मिल रही हैं, फिर वो बिना ज्ञान के 20,000 मतलब 30,000 बेचने वाले थे, डिग्रियां मिल रही हैं। नीट का पेपर जो है लीक साध्वी जी, डिग्रियां बहस ये नहीं है कि गद्दी पे कौन बैठे, बहस ये है कि जो प्रोग्राम होते हैं, देखिए ये जो प्रवचन वगैरह होते हैं, चाहे जलसे होते हैं, उसका इंतजाम ये हो कि किसी को नुकसान न पहुंचे। करने वाला है। जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा, जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा, तब तक आप इस प्रकार सर धर्म का धंधा नहीं होता, ये हमारी धर्म में धंधा हो ही नहीं सकता। धर्म की आड़ में धर्म का धंधा क्या मतलब है? बहुत लोग धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। ये समझिए, जहाँ धंधा हो रहा है वो धर्म है ही नहीं, फिर मत जाइए वहाँ पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? धर्म का धंधा हो नहीं सकता। जहाँ पर धंधा हो रहा है वहाँ जाओ मत। जनता भोली है, स्पष्ट है, वह श्रद्धावान है, भोली अब एक बात बताइए, एक महिला को अगर आप सुनिए, एक महिला को अगर एक पुरुष स्पर्श कर रहा है, अगर एक बाबा बन के एक महिला को कोई पुरुष बुलाना बल्कि कोई स्पर्श करे, सही गलत का तो ज्ञान है सुनिए, आप उसे पता है, महिला को भी पता है। मैं भी चिल्लाना जानता हूँ, बहुत चिल्लाऊंगा। आप एक एक करके बोलती अब शास्त्री जी बोल दिए, मेरा बोलने का नंबर है, इसके बाद में दयाल जी बोलेंगे, आप बोलिएगा, हमारा नंबर तो काट दिया। नहीं, आप बोलिए, चलिए आप, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मैं बताता हूँ, साध्वी जी भी जो बात कह रही हैं, स्वामी जी, अंसार साहब और देखिए, जहाँ धर्म है वहाँ धंधा नहीं हो सकता, और जहाँ धंधा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। ये क्लियर बात। अब पता ना जी महाराज, अब मैं ये कह रहा हूँ, दो विषय उठे जो स्वामी जी बड़ी गंभीरता से जो आपने सवाल किया है, वो सवाल हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीर सवाल है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि साहब व्यास गद्दी पे कौन बैठे ये शास्त्र तय करेगा। अरे भाई वो बोलता ही नहीं कि मैं ये व्यास गद्दी है, फिर उनका देखिए, सुनिए एक सेकंड, पढ़ाई ठीक है। अब जब स्वामी जी इस पर मापदंड नहीं होगा, इस अच्छा आप ये बार बार जो सरकार, शास्त्री जी, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट स्थान पर बैठ के बहुत लोगों की भीड़ को, किसको क्या पता लगेगा बंद कमरे में क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर लोग चॉकलेट खिलाया,
चटनी खिलाया, सब आप देख रहे करने में हैं, फिर भी आप ऐसा बात महाराज ऐसे एक बात आपने शास्त्र पढ़े हैं, आपने भी शास्त्र पढ़े हैं, एक बात हमने भी पढ़ी है। 10 सेकंड मुझे दे दो, उसके बाद आप तो ये जानते हैं। देखिए बहुत अच्छा ये डिस्कस बोलते पॉइंट टू पॉइंट करके बोले तो कुछ सवाल स्वामी चक्रपाणी जी ने उठाए। साध्वी की आवाज बिल्कुल दब देखिए जाती है। कुछ सवाल उठाए, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन का मूल सिद्धांत ही है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। अब सवाल इसका है कि जो आपने सवाल उठाया स्वामी जी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल, क्योंकि वो अपने समाज को प्रीच कर रहे हैं। ठीक, वो तो नहीं कह रहे कि मैं महामंडलेश्वर, हम इस बात को नहीं उठाते हाँ। क्योंकि शास्त्री जी कई बार बोल चुके हैं ठीक है उसको स्वामी शास्त्र जी, का ज्ञान नहीं, शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान मैं नहीं, आपसे तो भाई सहमत शास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया? स्वामी जी मैं आपसे सहमत हूं कि वो ये कहें कि मैं महामंडलेश्वर हूं, तब तो उनकी गलती है। वो कहे जी मैं किसी पीठ का पीठाधीश्वर हूं तो गलती है, वो कहे कि मैं साधु हूं तो गलती है, वो कहे मैं संत हूं तो गलती है। भाई उनको जो फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि वो सत्य अहिंसा करुणा की बात कर रहे हैं, तो ये तो सनातन के सिद्धांत से जुड़ गया ना। अब सवाल उठता है कि ये सत्य करुणा और दया की भाव कहाँ हो, सब भक्तों को एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूं। पता ना हैरान हो गया, आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ, उसको भगवान आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ। नहीं सुनिए, मेरी बात के बाद आप बात करना। मैं कह रहा हूँ डंके के चोट से, एक मिनट आप कह लिए हैं, एक मिनट, आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ। मैं कह रहा हूँ मैंने पहला मंदिर बनाया, एक मिनट, आप अभी भी आप जाके देखिए कुमार जो भी मोड़ पर संत रैदास का मंदिर बनाया, मैं कलकत्ता में संत रैदास का मंदिर बनाया, मैं कुमार जो, एक मिनट, आप कुमार जी में छोड़ दीजिए, आप आइए यहाँ पर नाथों का डेरा शालीमार बाग में, वहां पर संत रैदास का मंदिर बनाया। तो क्या मैं तो कितने जाटों को ज्ञान दिया, मेरा कहने ज्ञान का मतलब नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब शंकराचार्य इधर से आदि शंकराचार्य स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के हाथ में हाथ रख करके जाते थे कंधे पर, उधर से लौट के जाते थे। तो बोला एक मिनट, कोई हरिजन है, तो हरिजन के हाथ में, तो एक आदमी प्रश्न किया कि भाई स्नान करने जाते हैं तो आप ब्राह्मण के हाथ में, और जब स्नान करने आते तो सूत्र के, तो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका भी आत्मा ब्रह्म है, तत्वसी प्रज्ञान ब्रह्मा, सौ भगवान सब में बराबर है, को बड़ छोट कहत प्राधु। अगर इसी विचार को सनातन धर्म ने अपनाया होता तो न एक क्रिश्चियन होते हैं न मुसलमान होते। अगर एक बहस होगा, हाँ ना, बहुत अलग बहस होगा, ये फर्क बहस है। नहीं, क्या बात, अलग बहस होगी। आप बहस इस बात पे कर रहे हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ है, बात इन्होंने सही कही, वो ठीक है, लेकिन वो अलग बहस का मुद्दा है। कौन क्या होता है, सुनो, स्वामी जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब था, आप सुनिए, क्या उसका अलग बहस नहीं थी ये, या उसी का जवाब था कि उन्होंने सबको समान समझा, सबको समान समझा। ये तो मान लो किसी किसी को अलग अलग कार्य दे दिया तो आप अपने आप को सनातनी नहीं कहते। वेद के अध्ययन की बात थी, शास्त्र के अध्ययन की बात थी, जिन्होंने कहा उसको वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो आपने कितनी वेद की ज्ञान दिया जाटो समाज को, किसी समाज को, तो इसलिए उस पर नहीं पढ़ना चाहिए। साध्वी जी, परमात्मा तो उसका भी है जो बोलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, परमात्मा सबका है। बिल्कुल, तो हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है, हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। हमारी बहस का मुद्दा है कि क्राउड कंट्रोल कैसे हो, क्राउड कंट्रोल कैसे हो, इसका दोष कौन, किस धर्म में है, कौन क्या होता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। विश्वास पे बहस करना मांगते हैं, डिबेट का विषय उसके लिए भी राजी है, मगर आज का विषय वो नहीं वहाँ पर जो घटना घटी उस पर विचार कीजिए, वो घटना कैसे, वही तो इतनी देर से कहा जा रहा है। अब आप आ रहे हैं, इस पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है? छोड़ करके देखिए, आप जब सभी पब्लिक वहाँ पर भरी हुई है, हमारे जगह उसके पर बीच में से वह आगे अगर निकलते स्वामी हैं। जी नहीं वहाँ से भागता थे, ये मार्केटिंग एक होती है कि इनके चरणों की धूल को लेकर के जाइए, इनके चरणों की धूल को लेकर के जाइए, अपने खजाने में रखिए, आप धनवान बन जाएंगे। वहीं पर आता हो। आज की मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि एक शव यात्रा हो रही थी, वहां लोग कुछ फूल फेंक रहे थे, पैसे फेंक रहे थे, कुछ मखाने फेंक रहे थे, उसमें कुछ महिलाएं वो पैसा उठा रही थी। एक महिला ने कहा कि ये सब यात्रा का पैसा उठा करके घर नहीं ले जाते। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है कि इसको अपना खजाने में रखने से धन बढ़ता है। अब ये बात किसने फैलाई, ये बताइए कि ये कोई धार्मिक आस्था है, कोई शास्त्रोक्त बात है? इस प्रकार की वहां भीड़ क्यों बढ़ी, किसने फैलाई ये बात? उनके चरणों की धूल को लेकर के अपने घर ले जाने के लिए ये मार्केटिंग है पूरी।
इस मार्केटिंग को जब तक धर्म के आड़ में मार्केटिंग कौन कर रहा है? यही तो जानने मार्केटिंग जितने बाबा हैं इनकी कुछ एक टीम होती है जो बाहर जाकर के मार्केटिंग करते हैं, भोले भाले लोगों को जो है फुसलाते हैं और इस प्रकार से भीड़ शास्त्री जी उन बाबा को कैसे पहचाने जिसको आप उनके लिए भाई जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो उनके लिए भक्ति है, गुरु भक्ति है। और ये गुरु भक्ति का तरीका नहीं, गुरु भाई आपके लिए तरीका नहीं है, समझो बात को, उनके लिए तरीका है। नहीं नहीं, ऐसा जो मानने से गुरु भक्ति नहीं होती है कि जो मैं मान लूंगा वही गुरु भक्ति होगी। वो शास्त्र के सिद्धांत कर रहे हैं। इसी कारण से शिक्षा की जरूरत है, इसी कारण से जन जागृति की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, सेहत के लिए जरूरत है। अंधभक्ति जो चल रही है बंद होनी चाहिए। कैसी शिक्षा जरूरत है? उसके लिए सरकार मापदंड बनाएगी, कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, तभी वो जाकर के धर्म प्रवचन कर सकता है। ये जरूरी है। इस बात पे एक बात कहना चाहेंगे, हमने सदैव से सुना, शास्त्रों में ही पढ़ा है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। बार बार आप सरकार को लेके आ रहे हैं। अगर हमारे सर पे अब आचार्य जी ने इसका जवाब दिया था, वो तो अपने अपने खड़े कर देंगे। तो आडम्बरी बाबा आने मार्केट में बंद हो जाएंगे। सरकार कैसे बता सकती है कौन आडम्बरी? सरकार कैसे बता सकती है? सरकार डिग्री तो देगी, नहीं सुनो, डिग्री यूनिवर्सिटियों से मिलती है। एक बात जब तक आपके पास में डिग्री नहीं मैं तो ये कहती हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को बुरा जो देखा ना, मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। जब मैंने नहीं डायलॉगबाजी नहीं है, नहीं है, अपने मन के भीतर झांके सबसे बनाना पहले पड़ेगा। डिग्री निश्चित सरकार डिग्री देगी। आप धर्म शास्त्र में आचार करिए, ज्योतिष में आचार करिए, वास्तु शास्त्र में आचार करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। आप प्रवचन कर रहे हैं, आप सलाह नहीं दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। सुनिए सर, माफी चाहता हूँ सर, ऐसा मत करो। हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप ज्ञान बांट रहे हैं, आप सुनने को तैयार, आप खुद ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आप ज्ञान बांटते चले जा रहे हैं, तो यही प्रवचन करने आप प्रवचन थोड़ी करने आए हैं। आप भी सुनने को तैयार, जो आपके मुंह से निकला वही सत्य है, ऐसा थोड़ी होता है। हम साधुओं जो आप बोल रहे हैं वही सत्य नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं, यहाँ सब काबिल है, हम सब पढ़े लिखे हैं, लगातार बोल रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहे, ऐसे नहीं, ये बात साफ है। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई डिग्री की जरूरत है, फिर तो सारी यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए। ज्ञान डिग्री की जरूरत नहीं है। अरे भाई एक मिनट, आपके रामायण में कहा हुआ है कि बिहसी कहीं महेश तबा ज्ञानी मूढ़न को, जब जिसको रघुपति करही ताब तस विधियो। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गुली डंडा खेलने वाला शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। गॉड इज डायरेक्टर, वी आर एक्टिंग हियर। जो पाठ किया है, जो पाठ पढ़ो। सूरदास जी ने जो वर्णन किया, आंख न रहते हुए, आंख वाला उतना भगवान की वर्णन नहीं कर सकता है भगवान को। तो ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी ज्ञान मिल सकता है उसको। आप जो भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वर्तमान ये क्या आज का मुद्दा ये सर्वोपरि है। आज का मुद्दा अब संविधान पे आ गए। वर्तमान आज का मुद्दा अगर ये है, संविधान तो संविधान में यूनिवर्सिटियां हैं, विद्यालय हैं, वहां से डिग्रियां दी जाती हैं। आज कोई भी व्यक्ति उठ करके ज्योतिषी बन जाता है, ज्योतिष की डिग्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति उठ करके वास्तु शास्त्री बन जाता है धंधा चलाने के लिए, वास्तु की डिग्री नहीं है। धर्म शास्त्र का प्रवचन कर रहा है, धर्म शास्त्र की डिग्री नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं? डिग्री क्या होती है हमको इस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। एक मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। जब तक सरकार ये कानून नहीं बनाएगी, तब तक इस प्रकार के आडम्बरी बाबा आते रहेंगे और इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। विश्वास हम नहीं करते। कारण है 21,000 में 1 लाख तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। 1 लाख तो बहुत ज्यादा फीस है। 21,000 में आ जाती हैं सारी डिग्री। नहीं, क्या बहस का मुद्दा ये है जो हो रहा है? नहीं हो रहा है बहस का मुद्दा था कि ये घटना क्यों हुई। ये घटना अगर अंधविश्वास है, हाँ, अंधविश्वास के चलते हुए। फिर मेरा इलाज सुनिए आप। अंधविश्वास एक सुनिए तो सही यार, सुनो। अंधविश्वास शब्द मत बोलिए, विश्वास विश्वास ही अंधा है। जो हम अगर आप अंधविश्वास कोई शब्द नहीं है, भ्रंश है। अगर आपको जिसको कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, उसके अंदर जो डेफिनेशन चाहिए, तो आपको गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक
वहाँ पर आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए ताकि लोग हेल्थ के लिए साधु के पास ना जाए। वहाँ पे आपको स्त्री को पढ़ाना पड़ेगा। जाना बुरा थोड़े भाई, सुनिए जाना आपको, गुरु से आशीर्वाद लेना थोड़ा बुरा है। आपको महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा कि पुत्र नहीं, आपके हाथ में नहीं है। लोग गए वो भी बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। आपको आज भी औरतें ज्यादा अरे वेद में तो और बंदोबस्त सरकार के हाथ में है, पुलिस वालों के हाथ में है, फायर ब्रिगेड के हाथ में है। उनको ना आप नहीं, अपने धर्मविहीन कर दे लोगों को। शिक्षा के विरुद्ध क्यों है आप ये बताइए? आप क्यों नहीं कहना चाहते कि जो धर्म गुरु आ रहे हैं वो शिक्षित होनी चाहिए? इस बात को आप मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों आप बाबाओं की बात कर रहे हैं? आप वहाँ बाबाओं को इतना बढ़ावा क्यों देना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं आप कहते बिना डिग्री के कोई व्यास गद्दी पर नहीं? जिस पर धर्मशास्त्र की आचार्य की डिग्री नहीं है वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकता। ब्राह्मण को मिलेगा, वो ज्योतिषी नहीं हो सकता बिना ज्योतिष में आचार्य किए हुए। कोई नहीं, कोई बिना वास्तु पर आचार्य हुए वो वास्तु शास्त्री नहीं हो सकता। इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? इनसे ज्यादा अच्छा क्यों यूट्यूब का जीवन खंडरी का किताब पढ़िए, ढंग की क्लास में पढ़ता था, ये सभी जानते हैं। अघाग जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ।